जी हाँ, चाइना को मानो दोस्तों भारत की थप्पड़ सी पड़ने वाली है। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने अगर कर लिया ना ये फैसला तो 5 साल तक खामियाजा भुगतेगा आखिर चीन। जी हाँ, वो कौन सा फैसला है दोस्तों जो भारत पे डिपेंड करता है कि चाइना की बिल्कुल मतलब ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर की चाइना की वाट लग जाएगी, आप समझ गए है ना। अब ऐसे में दोस्तों बात कुछ यूं है कि मोदी सरकार के हाथ में है वो चाबी, वो कमान कि चाहे तो चाइना की रातों रात कुल मिलाकर के चाइना की वाट लगा सकते हैं। दोस्तों आप समझ चुके हैं मोदी सरकार का एक फैसला जो है ना वो चाइना की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकता है। वो भी 1, 2, 3, 4 साल तक के नहीं बल्कि 5 साल तक पूरे चाइना को इसका अंजाम खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में जो ये चीन से शुरू हुआ वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है ना, इसने कई देशों में बड़ी तबाही से मचा रखी है। सबसे ज्यादा अमेरिका जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश है उसमें सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जरा सोचिए, अमेरिका को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा चीन के ऊपर। बिल्कुल अमेरिका कोई न कोई प्लान तैयार कर रहा होगा कि आखिर किस तरह से चीन को एक्सपोज किया जाए, इसके अलावा चीन को किस तरह से सबक सिखाया जाए। और ऐसे में भारत के पास भी चीन की एक ऐसी चाबी है ना जिसके जरिए भारत चाहे तो चीन को 5 साल तक बिल्कुल थप्पड़ मार सकता है। वो कैसे, तो आइए आपको बताते हैं। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि कैलकुलेटर और यूएसबी ड्राइव से लेकर स्टील, सोलर सेल और विटामिन ई तक 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी सामानों पर दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी जल्द ही खत्म होने वाली है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों सरकार इन सामानों पर डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने का फैसला भी कर सकती है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार देश में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए चीन से इंपोर्ट होने वाले 25 आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा सकती है। जी हाँ, 25 आइटम्स मतलब वो वाले आइटम्स नहीं दोस्तों, 25 सामान, 25 इस तरह के सामान जो है ना प्रोडक्ट्स जो चाइना से भारत में इंपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कैलकुलेटर हो गया, जैसे सोलर सेल हो गया, विटामिन ई, स्टील के तार और भी कई सारे चाइना लाइट बल्ब वगैरह कई सारी चीजें हम चाइनीज यूज करते हैं, राइट। ऐसे में मोदी सरकार ये प्लान बना रही कि क्यों ना आखिर भारत की ही जो देशी कंपनियां ना उन्हीं को बढ़ा दिया जाए और यहीं पर उन सब आइटम को बनाया जाए। यूएसबी ड्राइव से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स वगैरह बहुत सारी चीजें हम चीन से मंगाते हैं। और ऐसे में भारत सरकार 2 प्लानिंग बना रही है। पहले तो ये कि उन आइटम्स को भारत में ही बनाया जाए, तो सीधी बात है कि चाइना की डायरेक्टली। इसके अलावा दोस्तों एक और मोदी सरकार प्लानिंग ये बना रही कि चीन से जो सामान भारत में आ रहे हैं ना उन पर चीन के लिए टैक्स बढ़ा दो। मतलब सीधा है कि चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इन सामानों पर बढ़ाने का फैसला किया तो चाइना की वाट लगने वाली, क्योंकि चाइना को इन सामानों पर मार्जिन मिलना कम हो जाएगा। चाइना ने बहुत सारा पैसा कमाया भारत से, बहुत सारा। और इसमें सरकार ये चाह रही दोस्तों की 2 दर्जन से भी ज्यादा सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इस साल समाप्त हो रही है और ऐसे में सरकार इन सामानों पर डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब यार आप ये सोच रहे कि यार डीएलएस भाई ये क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह वगैरह। मैं आपको सीधा सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, आप यूं समझिए इसको इस तरह से कि चीन से जो हम भारत में सामान लाते हैं इस पर चाइना सरकार को टैक्स देना पड़ता है, भारत सरकार को, ठीक है ना। तो वो देने वाला टैक्स भारत सरकार सीधा बढ़ा देगी। वो बढ़ाने पर चीन का मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना कोई ऐसा तो है नहीं कि एक कैलकुलेटर का 5000 रुपए लेके बेचे, इतना महंगा तो बेच नहीं सकती। तो सरकार उस पर टैक्स बढ़ा देगी तो चाइना का मार्जिन सीधा कम करना पड़ेगा। ये सरकार की प्लानिंग है, क्योंकि इस साल ये एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म होने जा रही है और इसीलिए सरकार डंपिंग ड्यूटी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। इससे चीन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इन 25 सामानों की हो रही है समीक्षा। किन 25 सामानों पर चर्चा चल रही है? चीन से आयात होने वाले सामानों में स्पेशली शामिल है सोडियम साइट्रेट, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, कैलकुलेटर, स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, विटामिन सी और विटामिन ई के कई सारे प्रोडक्ट हैं, नायलॉन टायर कार्ड, टेप को मापना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सन कपड़े, कास्टिक सोडा, फ्लोट ग्लास, टेबल वेयर, बर्तन, प्लास्टिक प्रेस संस्करण मशीनरी और सोलर सेल की समीक्षा की जा रही है। सोडियम साइट्रेट पर चीनी ड्यूटी प्रोटेक्शन 19 मई को समाप्त हो रहा। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीजीटीआर ने जांच के बाद पिछले गुरुवार को इन चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश की है। और अभी हाथ में है दोस्तों मोदी सरकार के। अगर सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया और डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी ना तो बिल्कुल चाइना डंपिंग 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 बॉल की तरह जंपिंग जंपिंग करने लग जाएगा, क्योंकि मार्जिन कम हो जाएगा और चाइना भुगतेगा फिर खामियाजा। 5 साल तक ये डंपिंग ड्यूटी वापस चेंज नहीं होती है और इसलिए चाइना को 5 साल तक इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बेहतर होगा कि चाइना भारत के साथ अच्छे रिश्ते में ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा ना। तो दोस्तों उम्मीद है ये न्यूज अपडेट आपको जानने मिला होगा। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों भारतीय चीजें जो बनी हुई है, स्वदेशी चीजें, उन्हीं का इस्तेमाल करें। चाइनीज आइटम का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत बनाना दोस्तों तो देसी आइटम्स का यूज करें, है ना। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।